हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 22 नवंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स गणित के जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, गणित के सामान्य लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, न ज़्यादा इजी आ रहा है न ज़्यादा कठिन आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। अगर आप पेशेंस पूर्वक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सभी क्वेश्चन आप बना के आएंगे। डियर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना है, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को आप एक बार अपने से ट्राई जरूर करिए। कितना क्वेश्चन आपका बन रहा है कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को हल करें, इसको सरल करके आंसर निकालना है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा, BODMAS। बोर्ड मास क्या बोलता है? बी से ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर मंजिला वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। ओके, ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ वाला मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा, फिर आप डिवीजन होगा, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन घटाना होगा। तो इसी क्रम से इसको सोल्व करेंगे। डियर फ्रेंड, सबसे पहले डियर फ्रेंड सबसे छोटा वाला कोष्टक सोल्व करेंगे इसको। इसके अंदर है 16 माइनस 16 भागे 4, तो 4 चौको 16, 16 में आपको 4 घटाना होगा तो मिल जाएगा आपको 12। मीन्स ये छोटा वाला कोष्टक का वैल्यू आ गया डियर फ्रेंड्स 12, ठीक है। चलिए, इतना का वैल्यू आपको 12 मिल गया। अब ये मंजिला वाला कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है, इसको सोल्व करिए। तो ये लिखा है डियर फ्रेंड्स 84 भागे का 7 माइनस इसका वैल्यू कितना आ गया 12, ये कोष्टक में आ जाएगा, फिर भागे आ जाएगा 4, ठीक है। ये आपका मंजिला कोष्टक है, तो इसको सोल्व करेंगे। 12 सत्ते 84, 12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ कोष्टक हटेगा तो 12 भागे 4 आ जाएगा, तो 4 तियाँ 12 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो मंजिला वाला कोष्टक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 में 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ तक का वैल्यू कितना मिल गया डियर फ्रेंड्स? 9 मिल गया, ठीक है, यहाँ तक का वैल्यू। अब आगे सोल्व करिए, क्या लिखा है? 79 माइनस बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक लगाइए 23, फिर माइनस, अब इधर का मान कितना आ गया है? टोटल 9, ठीक है, बड़ा कोष्टक। अब 23 में 9 घटाएंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना बचेगा? 3 घट जाएगा, 16 घट जाएगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है। 23 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14। ओके, अब देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 79 माइनस, कोष्टक से बाहर निकाल देंगे 14 को, तो इसमें 79 में 14 घट जाएगा, तो 9 में 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 7 में 1 जाएगा तो 6 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 65। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, एक बेलनाकार टंकी का धारिता 1848 घन मीटर है तथा इसका व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। अब टंकी किस प्रकार होगी? ऐसे ही टंकी तो होती है डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस टंकी को आप बेलन बोल सकते हैं। आप बोलें सर बिल्कुल 100% बेलन बोल सकते हैं। तो इसकी कोई त्रिज्या भी होगी, बिल्कुल त्रिज्या होगी, और व्यास भी होगी, बिल्कुल। अगर ये वाला लाइन पूरा लेंगे डियर फ्रेंड्स तो ये आपका डायमीटर हो जाता है, लेकिन जब इसको आप हाफ कर देता है, आधा, तो ये आपका हो जाता है रेडियस। ओके, और ये आपका हो जाएगा हाइट, ठीक है। अब इसका आयतन अगर आपको निकालना है डियर फ्रेंड्स, इस बेलन का आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। आपको यहाँ क्या दिया डियर फ्रेंड्स? डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, कितना दिया है? 14 मीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा? डायमीटर का आधा। अगर व्यास आपका 14 है तो रेडियस आ जाएगा आपका 7 मीटर। टंकी की गहराई मतलब आपको एच निकालना है, ठीक है, यही हाइट तो टंकी की गहराई होगी डियर फ्रेंड्स। आपको दिया क्या है? इसका धारिता मतलब आयतन दिया है 1848 घन मीटर। तो देखिए यहाँ से डियर फ्रेंड्स आप आयतन निकाल देंगे, ठीक है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आयतन आपको कितना दिया है? धारिता 1848 घन मीटर, 1848 घन मीटर बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर का वैल्यू कितना मिल गया आपको? 7 मिल गया, तो 7 गुणे का 7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, गुणे एच, एच यही हाइट आपको निकालना है। इसको आगे सरल कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से इधर करेंगे तो 11 एक कम 11 बचेगा, इधर आपके पास 7, ठीक है।
11 सत्ते 77 जाएगा नहीं, 11 छक्का 66, बचेगा आपके पास इधर 66, 4 वो 8, तो 11 8 88, 11 से ये भी कैंसिल आउट हो गया और 11 दूना ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, अब 7 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, 7 एक कम 7, इधर 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 15 16 2 बचा, 7 चौको 28, 24 आ गया। इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 बराबर एच, मतलब कितने मीटर इसका हाइट होगा, 12 मीटर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और लाइक करने के बाद शेयर भी करिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, अपनी सामान्य गति के 3/4 की गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, मिनटों में उसका सामान्य समय कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सामान्य गति मीन्स बोले तो नॉर्मल स्पीड के 3/4 स्पीड से चलता है व्यक्ति तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो नॉर्मल स्पीड अपान इसका जो चल रहा है स्पीड, प्रेजेंट स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, इधर से ये आएगा तो बटे में हो जाएगा, इधर 3/4 है, उधर जाएगा बराबर को उधर तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्पीड और प्रेजेंट टाइम के स्पीड का रेशियो कितना मिल गया आपके पास, 4:3 मिल गया। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो हम किसी भी डिस्टेंस को तय करने में कम समय लेंगे। अगर स्पीड हमारी कम होगी तो उसी डिस्टेंस को तय करने में हम ज़्यादा समय लेंगे। तो स्पीड और टाइम दोनों का रिलेशन जो होता है अपोजिट होता है। ठीक है, अगर स्पीड का अनुपात ये है तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर नॉर्मल टाइम अपान प्रेजेंट टाइम आप मानेंगे तो इस अनुपात का जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल स्पीड से वो चलता तो टाइम कितना यूनिट लगता, 3 यूनिट। अगर प्रेजेंट टाइम की स्पीड से चलता तो कितना यूनिट टाइम लगता, 4 यूनिट। बोला जा रहा है कि 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना डियर फ्रेंड्स, समय का जो डिफरेंस है कितने यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट। 1 यूनिट आपका किसके बराबर है, 18 के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट का मान 18 है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या बोला जा रहा है, मिनटों में उसका सामान्य समय कितना होगा। सामान्य टाइम मीन्स नॉर्मल टाइम का अनुपात कितना है, 3 है। 1 यूनिट का मान जब 18 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 18 गुणे के 3, 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 54 मिनट हो जाएगा नॉर्मल टाइम। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको प्रेजेंट टाइम पूछता तो कैसे निकालते डियर फ्रेंड्स, 1 यूनिट का मान 18 है तो प्रेजेंट टाइम का यूनिट कितना है, 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 18 है तो 4 यूनिट बराबर 18 चौको 72। प्रेजेंट टाइम उसका होता 72 मिनट और नॉर्मल टाइम उसका है 54 मिनट ऑफिस पहुंचने का। आई होप क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 है तो a+b+c अपान c का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ डियर फ्रेंड्स a/2 बराबर b/3 दिया है तो यहाँ a और b का अनुपात निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सर, देखिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a बराबर का 2b हो जाएगा। ओके, और यहाँ से a अपान b का अनुपात निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इतना आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ b/3 बराबर c/5 दिया है, इसको भी गुणा कर दीजिए तिर्यक तो आ जाएगा आपका 5b = 3c आ जाएगा और b अनुपात c का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, आप बोलें सर बिल्कुल। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको a अनुपात b का मान 2:3 मिला है और b अनुपात c का मान 3:5 मिला है। तो इसको बराबर रेशियो सामान्य रेशियो में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे सर, देखिए a अनुपात b और b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c ऐसे अनुपात में आपको निकालना होगा। तो चलिए a अनुपात b का मान कितना दिया है, 2:3, तो 2:3 लिख देंगे। आगे चलिए b अनुपात c का मान 3:5, तो b की जगह पे 3 लिख देंगे और c का अनुपात का मान कितना दिया है, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। जिसके बगल में जगह खाली है डियर फ्रेंड्स वही नंबर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा आपका और इधर बगल में जगह खाली है तो इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 अनुपात 3 त्रिकाई 9 अनुपात
5 तियाँ का 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 15 आ जाएगा। अब इनका सही रेशियो निकल के आ गया डियर फ्रेंड्स, 6:9:15। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15। तो A/B/C का मान कितना आ गया, 2:3:5। आपको वैल्यू किसका निकालना है, आप बोलेंगे सर A+B+C बटे का C, इसका मान आपको निकालना है। तो A+B+C तीनों अनुपातों को जोड़ दीजिए, तो 5 3 8, 8 9 10, 10 आ जाएगा। ठीक है, बटे C कर दीजिए, C का अनुपात कितना दिया है, C का दिया है 5, तो बटे 5 कर देंगे, तो 5 दूना का 10, कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर, 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर बटे 2.39 माइनस 1.61 का वैल्यू आपको निकालना है। इसको सरल करके आंसर बताना है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, अगर A बराबर 2.39, B बराबर 1.61 मैं मानूं तो कोई गलती है, आप बोले सर बिल्कुल कोई गलती नहीं है। अब देखिए, इसलिए ये मान रहा हूँ डियर फ्रेंड्स ताकि हम फार्मूला में सेट कर सकें। फार्मूला क्या बनता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर कितना होता है, A प्लस का B कोष्टक लग जाएगा और A माइनस का B। इसीलिए डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ A बराबर इतना मान लिया और B बराबर इतना मान लिया। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, जब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में ऊपर लिखा है तो इसको विस्तार करके मैं A प्लस B A माइनस B के फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। 2.39 माइनस का 1.61, एक बार ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है, और मल्टीप्लाई में, फिर आगे 2.39 प्लस का 1.61 आ जाएगा, फिर कोष्टक बंद, और बटे में आपका आ जाएगा 2.39 माइनस 1.61। अब यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ 2.39 माइनस 1.61 है, यहाँ 2.39 माइनस 1.61 है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, 2.39 प्लस 1.61 बटे का 1 आ जाएगा। ठीक है, 2.39 प्लस 1.61 बटे का 1 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे डियर फ्रेंड्स तो 2 1 3, 3 1 कितना आ जाएगा, 4। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 34% बढ़ाकर अंकित करते हैं। चलिए मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, दुकानदार इसका मूल्य 34% बढ़ा दिया, तो 34% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 134 रुपये हो गया। क्या हो गया, ये MRP हो गया। ठीक है, आगे डियर फ्रेंड्स, फिर उसकी बिक्री पर 34% का छूट प्रदान करता है। अब छूट किस में देते हैं डियर फ्रेंड्स, MRP पे दिया जाता है, मैक्सिमम रेट प्राइस पे। ठीक है, तो MRP कितना है, 134, इसमें कितने प्रतिशत का छूट दिया जा रहा है, 34% का। तो 34% का जब छूट दे दिया डियर फ्रेंड्स, तो बेचा कितने प्रतिशत में, आप बोलेंगे सर बेचा 66% में। ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये 134 100% हो गया। जब 34% का छूट दे दिया तो कितना परसेंट में बेचा, 66% में बेचा। इसको सोल्व कर लेंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, लाभ हानि हम CP पे निकालेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर 2 से कैंसिल आउट करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो 2 से मत करिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, सरल रहेगा। ठीक है, तो 134 मल्टीप्लाई बाई 6 आप मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 8844 आया। 8844 बटे 100 है। अब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 88.44 जो मैं पहले लिखा था। ठीक है, तो चलिए 88.44 रुपये में बेचा गया। ये क्या हुआ है, आपका सेलिंग प्राइस हुआ। CP कितना माने थे आप, 100 रुपये माने थे। MRP कितना था, आप बोले सर MRP 134 रुपये था, MRP। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, खरीद कितने रुपए में उस वस्तु को, 100 रुपये में, बेच कितने में रहा है, 88.44 में, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप बोलेंगे सर इसको तो घाटा हो रहा है। बिल्कुल घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है, यहाँ देखिए ये 88.44 है ना,
100 रुपये में से 88.44 को घटा देंगे तो आपका लॉस निकल के आ जाएगा। तो 10 में 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा और 9 में 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 56 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने का घाटा हुआ? 11.56 रुपये का घाटा हुआ। कितने पे घाटा हुआ? 100 रुपये पे घाटा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट, 11.56 बोले तो 5-6% की लॉस हो गई। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरे हो जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 12 चौको 12 पंचे 60, 60 आ जाएगा। ठीक है, 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60। मीन्स आप ये बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि ए किसी कार्य को जब 10 दिन में पूरा कर रहा है तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी 6 यूनिट है, मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, चलिए टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है। बोला जा रहा है यदि वे ए से शुरू करके वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं, मतलब पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ए पहले दिन काम करेगा तो कितने यूनिट कर देगा? 6 यूनिट। बी दूसरे दिन आएगा तो कितने यूनिट कर देगा? 5 यूनिट। मतलब 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 6 5 11 यूनिट। जब 2 दिन में 11 यूनिट काम हुआ डियर फ्रेंड्स तो टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 60 के बराबर जाइए तो 11 5 55, इधर 5 का मल्टीप्लाई तो इधर 5 का मल्टीप्लाई, 5 दूना 10, 10 दिन में कितना काम हो गया? 11 5 55 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, 55 यूनिट काम हो गया है। अब बचा काम कितना है? आप बोलेंगे सर टोटल काम 60 यूनिट है, तो अभी 5 यूनिट काम बचा है। 5 यूनिट काम बचा है ना डियर फ्रेंड्स, तो इस 5 यूनिट काम को कौन करेगा? पहले ए आएगा ना, तो 5 यूनिट काम बचा है, इसको ए किस दर से? 6 यूनिट प्रतिदिन के दर से कार्य कर देगा। मतलब 10 सही 5/6 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है, आप बोले सर ऑप्शन नहीं दिया है, इसको सोल्व कर लिए। 10 छक्का 60, 5 65/6, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिएगा, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।